अब बेटा माइटोसिस देखिए, जो माइटोसिस है वो कितनी जगह डिवाइडेड है, 4 जगह डिवाइडेड है, 4 फेजेस में डिवाइडेड है, 4 सब फेजेस में डिवाइडेड है, ऐसे बोल सकते हो। पहला फेज क्या है बेटा, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। कैसे याद करोगे इसको, पी मेट, कैसे याद करोगे इसको, पी मेट, इस तरीके से आप इसे याद रखोगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखो सेल का एक स्ट्रक्चर देखो, कहाँ पर आपको पता है बेटा, जब पहला फेज होता है इंटरफेज, कैसे होता है, G1, फिर होता है S फेज और फिर होता है G2 फेज। बेटा G1 फेज के अंदर क्या होता है, DNA डबल हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, डिवीजन होने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, और सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, गोल्गी बॉडी डबल, लाइसोसोम डबल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डबल हो जाती है। S फेज में क्या होता है भाई, S फेज में ये होता है, हाँ बेटा एक चीज़ गलत बता दी मैंने, डिवीजन यहाँ पर नहीं होता DNA का, सॉरी बेटा, यहाँ होता है S फेज में, है ना। अरे हमें भी नशा हो गया भैया, सुबह 5 बजे जगने का। देखो तो S फेज, सिंथेटिक फेज के अंदर क्या होता है, DNA कॉपी हो जाता है, रेप्लिकेट होकर डबल हो जाता है, बाकी जितनी चीज़ें यहाँ डबल बताएंगे वही डबल होती है, ठीक है। अगला क्या है, G2 फेज। G2 फेज के अंदर सेल ग्रोथ होती है, सेल बड़ी होती है, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, ठीक। अब बेटा याद रखो, मैंने आपको सेल वाले जब आपको चैप्टर पढ़ाया था यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पर आपको बेटा एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ये तो बीच में न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दो आपको चीज़ें दिखाई दी, क्या है, सेंट्रियोल, क्या है, सेंट्रियोल के बारे में बताया था कि बेटा वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करती है ना। तो अब आप देखना ये सेंट्रियोल किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हैं। ये जो आपको सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं उसकी मैंने स्ट्रक्चर क्या बताई थी कि एक दूसरे के 90 डिग्री रहते हैं ना। तो ये सेंट्रियोल देखना बेटा, ये 90 डिग्री है ना, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, ये देखो एक दूसरे के 90 डिग्री, जिसको बेटा और इसके बारे में सुनना है। वैसे यहाँ पे तो इतना इनफ है कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है और डिवीजन में मदद करता है, बाकी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारी सेल वाली वीडियो देख लेना, या सेंट्रियोल SVP इंस्टीट्यूट डाल देना, आपको मिल जाएगी, ठीक। ये देखो बीच में क्या पड़ा हुआ है, देखो बीच में क्या पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है, ऐसे ही लूजली पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से G2 फेज से कहाँ एंटर होते हैं हम, पी मेट में एंटर होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में एंटर होते हैं, और इनसे निकलकर फिर लास्ट में क्या होती है, हमारी साइटोकाइनेसिस होती है। यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस क्या डिवाइड होता है भैया, न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। अब सबसे पहले हम क्या देते हैं, प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं।